नेनथम ने आत्मालोक में उपस्थित 4 क्षेत्रों के बारे में बताया, जहाँ या तो वो जा चुका था या फिर उसने केवल झलक भर देखी थी। जिसमें पहला था अहम रहित जगत, दूसरा ज्ञान का संसार, तीसरा सृजन व असृजन का जगत और चौथा परिवर्तित समय का जगत। अहम रहित जगत अध्ययन का एक स्थान है जहाँ पर नई आत्माएं ये जानने का प्रयास करती हैं कि वे क्या हैं। यहाँ पर सभी आत्माओं को पहली बार अहम प्रदान किया जाता है। इसी कारण इसे उत्पत्ति का स्थल भी माना जाता है। यही वो स्थान है जहाँ पर एक आत्मा को उसके अस्तित्व का बोध कराया जाता है। प्रारंभिक आत्माओं को उनके मार्गदर्शकों द्वारा 1 या 2 लोकों के विकल्प दिए जाते हैं जहाँ वो अपना पहला जन्म लेती हैं। नेनथम शुरुआत में ही मानवीय शरीर की ओर आकर्षित हो गया था, इसलिए उसने धरती को चुना। दूसरे ग्रहों पर या तो मानसिक होड़ होती है या फिर शारीरिक, लेकिन पृथ्वी पर शारीरिक और मानसिक दोनों ही पीड़ा भुगतनी पड़ती है। इसलिए यहाँ आत्माओं की तरक्की भी बहुत जल्दी होती है। अब ये ज्ञान जगत अहम रहित जगत के बिल्कुल विपरीत है। जहाँ अहम रहित जगत युवा आत्माओं के लिए होता है, वहीं ज्ञान जगत परिपक्व और विकसित आत्माओं के लिए होता है। वैसे सभी आत्माएं ज्ञान जगत में जाने के लिए ललायत जरूर रहती हैं। यह एक चिंतन मनन का स्थान है, योजना और प्रारूप का अंतिम मानसिक जगत, या यूँ कहें कि ये सभी विचारों की आखिरी मंजिल होती है। यह एक ऐसा आयाम है जहाँ सभी उम्मीदों और सपनों की सिद्धि संभव होती है। यहाँ केवल स्तर 5 से ऊपर की आत्माएं या फिर जल्दी पुनर्जन्म न लेने वाली आत्माएं ही जाती हैं। इसीलिए इसके विषय में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई है वो स्तर 3 या 4 की आत्माओं के द्वारा ही मिल पाई है, और वो भी उस जगत में कभी गई नहीं है, बस दूर से ही उनकी एक झलक देखी है। एक ऐसा जगत जहाँ सभी सपने, सभी उम्मीदें, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हों। भला कौन नहीं ऐसी जगह पर जाना चाहेगा। इसीलिए उसके निकट पहुंच चुकी आत्माएं भी जल्द से जल्द उसमें शामिल होना चाहती हैं। अगर देखा जाए तो अहम रहित जगत और ज्ञान का संसार दोनों बिल्कुल ही विपरीत सिरे हैं। एक तरह से देखें तो एक प्रारंभिक छोर है तो दूसरा अंतिम छोर। अब परिवर्तित समय का जगत ये क्या है? जब डॉक्टर न्यूटन ने नेनथम से इसके बारे में पूछा तो उसका जवाब था, यह स्थान सभी आत्माओं के लिए उपलब्ध रहता है क्योंकि यह उनके लौकिक जगत का प्रतीक होता है। मेरे मामले में यह भूलोक है। डॉक्टर: ओह, तो ज़रूर ही वह भौतिक आयाम होगा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। माध्यम: नहीं, भूलोक मेरे उपयोग के लिए प्रतिरूपित किया जाता है। डॉक्टर: तब क्या आत्मालोक की सभी आत्माएं इसी जगत का उपयोग नहीं कर सकती? माध्यम: बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम में से प्रत्येक आत्मा केवल स्वयं के उस लौकिक ग्रह का उपयोग कर सकती है जहां वह पुनर्जन्म लेते हैं। भौतिक रूप से वास्तविक होते हैं किंतु अस्थायी रूप में। डॉक्टर: और तुम लोग इस प्रतिरूपित भूलोक जैसे दिखाई देने वाले अनुकरणित जगत में भौतिक रूप से रहते नहीं हो, केवल उसका उपयोग करते हो? माध्यम: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हम उसका उपयोग केवल प्रशिक्षण के लिए करते हैं। डॉक्टर: तुम इस तीसरे ग्रह को परिवर्तित समय का जगत क्यों कहते हो? माध्यम: चूँकि हम विशिष्ट घटनाओं के अध्ययन के लिए समय के क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, इसीलिए इस नाम से पुकारते हैं। डॉक्टर: तब ऐसा करने का तुम्हारा मूल उद्देश्य क्या होता है? माध्यम: जीवन के बारे में मैंने जो निर्णय लिए होते हैं उसमें सुधार करने के लिए। इस प्रकार का अध्ययन मेरे विवेक शक्ति को और भी बढ़ा देता है एवं मुझे ज्ञान जगत में प्रवेश करने के योग्य बना देता है। अब ये तीसरा ग्रह परिवर्तित समय का जगत, ये लगभग भूलोक जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन अब यहाँ पर जीवन खत्म हो चुका है। पहले कभी वहाँ पर जीवन था, लेकिन वहाँ रहने वाली आत्माओं की गलतियों की वजह से वो प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो गया। अब वहाँ जीवन का नामो निशान नहीं है। अब वहाँ आत्माएं केवल शिक्षा के उद्देश्य से जाती हैं, उस ग्रह के विनाश के कारणों को जानने के लिए।
वहाँ कोई आत्मा रहती नहीं है। वो प्लेनेट आत्माओं के रहने के लिए है ही नहीं, बस वे अध्ययन के लिए, सीखने के लिए कुछ समय के लिए वहाँ जाती हैं, और वहाँ वो ही आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने पहले वहाँ पुनर्जन्म लिया हो। वहाँ पर आत्माएं समय में परिवर्तन करके अपनी गलतियों के बारे में जानती हैं, उनसे सीखती हैं। वो ये चीज़ देख पाती हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई और उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ा। इससे वो खुद में सुधार करती हैं और आगे इस प्रकार की गलती दोहराई ना जाए, इसका प्रयास भी करती हैं। अगली वीडियो में हम नेन्थम के चौथे जगत यानी सृजन और असृजन जगत के बारे में जानेंगे।